Subscribe Kalyani Online Classes channel for all. नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के 50 प्रमुख तथ्यों के ऊपर। दोस्तों, ये जो तथ्य हैं ये मैंने अलग अलग जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वहां से इकट्ठे किए हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 50 प्रश्नों में से जो है 10 क्वेश्चन कम से कम, ये 10 तथ्य या 10 पॉइंट आपको निश्चित एग्जाम में मिलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को आपको याद रखना है और उनको पढ़ना है। तो आइए बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपने शिक्षा मनोविज्ञान के जो 50 तथ्य हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में। तो ये पहला तथ्य है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार आता है कि कहें कि मनोविज्ञान की जननी कौन से विषय को माना जाता है, तो इसका आंसर है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से ही क्या हुआ था, जो मनोविज्ञान था इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा तथ्य देखते हैं। दूसरा तथ्य है मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के जो शब्द साइकोलॉजी है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगर ये तथ्य आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप उसका आंसर लगाएंगे ग्रीक भाषा। हमारा अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा हमारा पॉइंट है साइकी का अर्थ आत्मा या मन है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन ये आए कि जो साइकोलॉजी शब्द है उसमें साइकी का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ किस चीज़ से लिया गया है, आत्मा या मन से लिया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आत्मा या मन होगा। अगर हम चतुर्थ पॉइंट की बात करें तो जो हमारा चतुर्थ जो पॉइंट है वो है अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए कि आत्मा का विज्ञान कहने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए, तो वो अरस्तु थे, या प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो इसका आंसर भी अरस्तु होगा। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, हमारा पांचवा प्रश्न है स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा पांचवा तथ्य है इसका। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आए ये बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। ये फर्स्ट हमारी स्लाइड थी। अगर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला जो हमारा छठा जो तथ्य है वो बताता है कि स्टैनले हॉल ने ही सर्वप्रथम बाल गृह का निर्माण कराया था। देखिए दोस्तों, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम जो बाल गृहों का निर्माण करवाया था वो स्टैनले हॉल नहीं करवाया था, और बाल मनोविज्ञान पर सबसे पहले जो अध्ययन करना शुरू किया था स्टैनले हॉल ने किया था। इसीलिए इनको जो है बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने बाल गृहों का निर्माण सर्वप्रथम किन्होंने ही कराया था। अगले प्रश्न की बात करें, जो अगला हमारा प्रश्न कहें या तथ्य कहें, तो अगला तथ्य विलियम वुंट ने लिप्जिंग विश्वविद्यालय, वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो दोस्तों, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना विलियम वुंट ने की थी 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जर्मनी में। और आज के समय में इस कॉलेज को हम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है या अगला तथ्य है, तो जॉन डेवी ने अमेरिका के शिकागो नगर में पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1890 में स्थापित की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो 1879 में स्थापित की थी विलियम वुंट ने, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो अमेरिका के नगर शिकागो में जॉन डेवी ने की थी 1890 में। दोनों अलग अलग है, इसका आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर पर, मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जॉन डेवी और मनोविज्ञान विलियम। अगला प्रश्न की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्वतंत्र विषय के रूप में 1920 में मान्यता प्राप्त। जब दर्शन शास्त्र की बात करें, पहले ही दर्शन शास्त्र का एक अलग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसी की शाखा हुई करती थी, लेकिन 1920 में जो है मनोविज्ञान ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में एक दर्जा प्राप्त कर लिया था या मान्यता प्राप्त कर ली थी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि 1920 में जो है मनोविज्ञान था वो पहला मनोविज्ञान जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला टॉपिक है, पॉइंट है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक मैकडूगल हैं और यह पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये प्रश्न आता है कि द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विलियम मैकडूगल, और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई है, तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है
1960 में। ध्यान रखिएगा, यही वो पुस्तक थी जिसमें विलियम मैकडूगल ने चेतना को एक गलत अवधारणा बताया था, इसलिए किताब ये फेमस है। और अगले तथ्य की बात करें दोस्तों, तो अगला जो तथ्य है हमारा 11वां पॉइंट है, 1880 में विलियम मैक्सिमिलियन वुंड, जो विलियम वुंड भी बोलते हैं, ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था। विलियम वुंड ने 1880 में ये क्या हुआ था, स्वतंत्र रूप में स्थापित 1920 में हुआ था, जो पिछला प्रश्न था, लेकिन अलग ये दर्शन शास्त्र जो अलग हुआ था ये 1880 में हुआ था। कब? जब 1879 में 79 की बात करें हम, 1879 की, जब एक प्रयोगात्मक या एक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी विलियम वुंड के द्वारा, तब जो है मनोविज्ञान में प्रयोग होने लगे, तो चेतना पर जो है प्रयोग हुए, तो इसको एक अलग विषय के रूप में एक मतलब इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान के एक अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान था वो 1920 में हुआ। ध्यान रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है स्वतंत्र रूप से जो है 1920 में स्थापित हुआ है, मान्यता मिली है, लेकिन दर्शन शास्त्र से ये विषय 1880 में अलग हो गया था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, जो अंतर्दर्शन विधि है उसके प्रतिपादन विलियम वुंड है। देखिए, अंतर्दर्शन विधि सबसे प्राचीनतम विधि है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चंस में कि सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो वो अंतर्दर्शन विधि है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो विलियम वुंड हैं। अगला प्रश्न जो साइकोलॉजिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक रुडोल्फ गोइकिल, और यह पुस्तक 1590 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, यही वो पुस्तक है जिसके अंदर सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का यूज़ हुआ था। ये रुडोल्फ गोइकिल ही थे जिन्होंने अपनी इस पुस्तक में 1590 में सबसे पहले साइकोलॉजिया में जो है साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इस पुस्तक के अंदर ये इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था 1590। अगला क्वेश्चन है या अगला टॉपिक है कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने किया था। मैंने अभी आपको बताया था इस रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक थी साइकोलॉजिया, जो 1590 में प्रकाशित हुई थी। इसी किताब के अंदर सर्वप्रथम जो रुडोल्फ गोइकिल थे उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला तथ्य है, डेकार्टे वह मनोवैज्ञानिक है जिसने आत्मा की संज्ञा मनुष्य के खून से की। देखिए दोस्तों, जब डेकार्टे की बात करें, डेकार्टे ने कहा, जब आत्मा के विज्ञान के समर्थक रहे हैं डेकार्टे, और इन्होंने कहा था कि जो हमारी आत्मा होती है वो क्या है, खून ही है हमारी। क्योंकि जैसे मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, सेम उसी प्रकार आदमी की मृत्यु के पश्चात जो उसके अंदर खून भी नहीं बन पाता, खून भी खत्म हो जाता है। तो इन्होंने ध्यान रखिएगा, खून को जो संज्ञा दी है वो किससे दी है, मतलब मनुष्य की आत्मा से दी है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वालों में पैम्पोजी का नाम प्रमुख है। पैम्पोनोजी एक मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, और ये इसके प्रवर्तकों में से एक हैं। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले मनोवैज्ञानिक में पैम्पोनोजी का नाम फेमस है। अगले तथ्य की बात करें, अगला तथ्य है हमारा व्यवहारवाद नामक पुस्तक के लेखक जेवी वॉटसन है। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1924 में हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अगला तथ्य है, जो व्यवहारवाद जो पुस्तक प्रकाशित हुई वो जेवी वॉटसन के द्वारा हुई, 1924 में हुई। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, वो जेवी वॉटसन है, और व्यवहारवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वो भी जेवी वॉटसन है, और इस पुस्तक का प्रकाशन 1924 में। अगले तथ्य की बात करें, जो अगला तथ्य है वो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर का है। ध्यान रखिए, कभी ये क्वेश्चन अक्सर कई बार पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो ये BF स्किनर का कथन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है हमारा तथ्य, प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुक ने किया। अगर कभी पूछा जाता है कि जो प्लेवे मेथड में प्लेवे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, जो प्लेवे शब्द है सर्वप्रथम उसका प्रयोग कुक महोदय ने किया था। हमारा अगला तथ्य है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक विलियम जेम्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन, ये कई बार ये पुस्तक पूछी गई है कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है उसके लेखक का नाम बताइए, तो उसके लेखक हैं विलियम जेम्स। और अगला है, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन तथ्य भी अगले कई बार पूछा जा चुका है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। अगले तथ्य की बात करें, मनोविज्ञान को शिक्षा थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है
और इसीलिए मतलब इन तथ्यों को मैंने शामिल किया है कहीं ना कहीं कि यह क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक किसको कहा जाता है? इसके जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। और अगले तथ्य की बात करें, जो केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि केली के अनुसार शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केली के अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो 9 उद्देश्य हैं। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला हमारा तथ्य है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिगमंड फ्राइड ने किसके मतलब कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो मनोविश्लेषणवाद है, ये संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जनक कहे जाते हैं। और या आपसे पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, वो सिगमंड फ्राइड है। इसके जनक पूछे जाए तो वो भी सिगमंड फ्राइड ही है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। अगला तथ्य है अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार रिपीट किया है और आपको बताया भी, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। ध्यान रखिएगा, सब अंतर्दर्शन विधि को सबसे प्राचीनतम विधि कहा जाता है, अंतर्दर्शन विधि। ध्यान रखिएगा। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है अचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली में या मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली से किया जाता है। तो मनोविश्लेषणात्मक जो प्रणाली है इसमें हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने मन को, हमारे मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो इन जो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली है उसी का जो अंतर्गत हम अपने अचेतन मन का जो है अध्ययन करते हैं। अब बात करें अगले तथ्य की तरफ। 1908 में क्लिमफोर्ड वियर्स ने सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ में किया था। एक बार ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न आया है आपका जो राजस्थान की REET की परीक्षा हुई थी, रीट की, उसमें प्रश्न पूछा गया था अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है क्लिमफोर्ड वियर्स। और यही वो पुस्तक है जिसमें क्लिमफोर्ड वियर्स ने मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में किया था। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला तथ्य है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? मानसिक विज्ञान या मानसिक आरोग्य के नाम से इसको जाना जाता है। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। 20वीं शताब्दी को बालकों की सदी ये क्रोएन ने कहा था। क्रोएन ने कहा था अपनी एक डेफिनेशन में कि जो 20वीं सदी होगी वो बालकों की सदी होगी और इसको बालकों की सदी के नाम से ही जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है क्रोएन का है और बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जो अगला पॉइंट हमारा है, वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो इसका आंसर है वॉटसन। JV वॉटसन ने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। अगला तथ्य की तरफ चले तो वॉटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो JV वॉटसन हैं उनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है वो है वॉल्फ ने शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। देखिए तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये भी वॉल्फ ने किया है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला तथ्य है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं J.A. स्टीपर। ये J.A. स्टीपर जो है आधुनिक शिक्षा के जनक, ये आधुनिक शिक्षा के जनक हैं। ये हैं J.A. स्टीपर, आधुनिक शिक्षा। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला तथ्य है मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म 1900 में। देखिए दोस्तों, सन 1900 में मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को एक पूर्ण विषय का जो दर्जा मिला था वो 1920 में मिला था। ठीक है। और दर्शन शास्त्र से विषय का वो अलग हुआ था, ये 1880 में अलग हुआ था। विलियम वुड ने इसको अलग करवाया था। ये कुछ डेट्स हैं, बहुत फेमस डेट्स हैं, आपको ये याद रखनी होंगी। अगले अगर तथ्य की तरफ चलते हैं तो अगला तथ्य है कॉलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो से मानते हैं। आता है ये क्वेश्चन अक्सर 1-2 बार पूछा गया है
कि कौन से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ है वो प्लेटो के समय से माना गया है या यूनानी दार्शनिकों के समय से माना गया है, तो उसका आंसर है कॉलसेनिक। जो अगला तथ्य है मोरेन ने समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों जो मोरेन है उनको समाजमिति विधि का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर इस प्रकार पूछा जाता है कि समाजमिति विधि के जनक कौन है, और ऑप्शन में मोरेन आएगा ही, तो इसके जनक मोरेन है, आप याद रखिएगा। अगला है हमारा तथ्य, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र के रूप में लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो गेस्टाल्टवाद में गेस्टाल्ट शब्द है इससे क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय है समग्र, मतलब संपूर्ण से इसका अभिप्राय है, इसको आप याद रखेंगे। हमारा अगला जो तथ्य है, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मनोविज्ञान किस मतलब तरह का विज्ञान है, तो एक विधायक विज्ञान है, ना कि नियामक विज्ञान। ठीक है, विधायक विज्ञान है, इसको आप याद रखेंगे। विधायक विज्ञान वो होता है जिसमें विषय वस्तु को एज इट इज पढ़ाया जाता है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, उसको हम विधायक विज्ञान बोलते हैं। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। जो अगला तथ्य है वो बताता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंड है। ध्यान रखो दोस्तों, विलियम वुंड ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ? लिप्जिंग कॉलेज जर्मनी में। तभी से इनको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुड ने स्थापित नहीं की थी, उनकी स्थापना की थी जॉन डिवी ने शिकागो नगर में। ध्यान रखिएगा 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की। लेकिन मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना विलियम वुड के द्वारा ही हुई थी, और इन्हीं को जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो तथ्य है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक को मनोविज्ञान की आधारशिला कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मनोविज्ञान की आधारशिला कौन सी पुस्तक को माना जाता है, तो उस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। जो अगला तथ्य है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक मैक्स वर्दीमर है। जो गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है दोस्तों, मैक्स वर्दीमर जो है उसके प्रवर्तकों में से एक है। उसमें और नाम भी आते हैं, कॉफका है, कॉलर है, ये नाम और है इनके साथ, लेकिन मैक्स वर्दीमर का नाम उसमें सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला तथ्य हमारा, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई। इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में बताया है, एक चेतन, एक अर्धचेतन और एक अचेतन। ये 3 अवस्थाएं जो हैं सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं मनोविज्ञान के अंदर। अगला तथ्य है, संज्ञानवादी पद्धति के प्रवर्तक जीन पियाजे ब्रूनर को माना जाता है, मतलब जीन पियाजे और ब्रूनर को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें संज्ञानवादी पद्धति के प्रवर्तकों की तो उसमें जीन पियाजे और ब्रूनर, ये 2 नाम बहुत फेमस हैं, आप इसको याद रखेंगे। अगला तथ्य है, टाइडमैन के द्वारा केस स्टडी मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम 1787 में किया गया था। आता है केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी मेथड के प्रवर्तक कौन हैं, तो उसके प्रवर्तक हैं टाइडमैन, और सर्वप्रथम इसकी जो मतलब इसको लागू किया गया था तो 1787 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। जो अगला तथ्य है, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1916 में स्थापित की गई थी। तो जो पहली प्रयोगशाला है मनोविज्ञान की वो 1916 में स्थापित की गई थी भारत में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में। यह ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में ही जो है भारत में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की गई। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला तथ्य है दोस्तों, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल है। एक क्वेश्चन ये अक्सर पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्टैनले हॉल है। या इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न किताबों में से या निम्न पुस्तकों में से स्टैनले हॉल की पुस्तक कौन सी, तो ध्यान रखिएगा एडोलसेंस उनकी पुस्तक है, ये उनकी फेमस बुक है। अगले तथ्य की तरफ देखते हैं। विलियम मैकडूगल को ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, ऊर्जा मनोविज्ञान या शक्ति मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम मैकडूगल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये उनके जनक के रूप में उनको हम याद रखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विलियम हेनरी किलपैट्रिक को योजना विधि का जनक माना जाता है। जो हमारी प्रोजेक्ट मेथड है, योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, या केवल किलपैट्रिक भी हम बोल सकते हैं। शॉर्ट में विलियम किलपैट्रिक भी कहा जा सकता है, या किलपैट्रिक अक्सर ये आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता फ्रोवेल हैं। फ्रोवेल नहीं,
किंडरगार्टन जो प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली, उसकी स्थापना की थी या उसके प्रवर्तक ये माने जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगला हमारा है जो पॉइंट, वो है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के लेखक जो है कुर्ट कोफका है। कुर्ट कोफका ने इस बुक को लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 50 वो तथ्य हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 50 जो हम तथ्य डिस्कस किए हैं, ये 50 प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये जो 50 तथ्य हैं ये आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। और अगर अब भी आपको किसी प्रश्न को लेकर कोई शंका है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।